वेलकम टू कॉलेज चैनल, जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो अबाउट द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अब देखो, वीआईटी का नाम सुनते ही जो सबसे पहला नाम आता है वो वेल्लोर का आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वीआईटी के और भी कैंपसेस हैं, उसमें से एक है वीआईटी चेन्नई। अब सवाल ये है कि क्या वीआईटी चेन्नई वेल्लोर जैसा ही है या फिर उसका एक बैकअप ऑप्शन बनकर रह गया है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, अगर आपको वीआईटी वेल्लोर में कैटेगरी 3 या 4 मिलता है और चेन्नई में कैटेगरी 1 मिलता है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? क्या प्लेसमेंट, एकेडमिक्स और हॉस्टल लाइफ दोनों में सेम ही है या फिर कोई फर्क है? इस वीडियो में आपको दूंगी 2026 के लिए कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ वीआईटी चेन्नई, फीस, प्लेसमेंट, हॉस्टल, प्रोज एंड कॉन्स और एकदम रियल डेटा के साथ। और हाँ, बिना हाइप की स्ट्रेट बात होगी ताकि आप डिसाइड कर सको कि क्या वीआईटी चेन्नई आपके लिए सही चॉइस है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। वीआईटी चेन्नई एस्टैब्लिश हुआ 2010 में। इसका कैंपस साइज अराउंड 2 एकर्स का है। मॉडर्न एंड वेल मेंटेन कैंपस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे 40+ कोर्सेज करवाए जाते हैं, यूजी एंड पीजी, एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो क्राउड तो आपको वीआईटी वेल्लोर जैसा ही मिलेगा, भर भर के आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। बात करें उसके अप्रूवल की, तो ये AICTE अप्रूव्ड है। नैक का भी इसको A+ ग्रेड मिला हुआ है। रैंकिंग की बात करें तो वीआईटी चेन्नई को कोई अलग से रैंकिंग नहीं मिली हुई है, ये वीआईटी वेल्लोर की रैंकिंग फॉलो करता है। तो वही मतलब आप कह लो कि IIIT हैदराबाद से भी इसको भी अच्छी रैंकिंग मिली हुई है, जो कि कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर भी इसका वीआईटी वेल्लोर जैसा ही है। फर्स्ट कैटेगरी की फीस अराउंड 2 लाख जाती है, एंड जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाती है इसकी फीस भी बढ़ती जाती है। कैटेगरी 5 की फीस अराउंड 5 लाख चली जाती है फॉर अ ईयर, और इसमें ये सिर्फ ट्यूशन फीस इंक्लूडेड है, इसमें आपके हॉस्टल वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। तो आपकी 4 साल की फीस अगर आपको 5th कैटेगरी में मिल रहा है वीआईटी चेन्नई, तो आपकी कैटेगरी 5 की 4 साल की फीस अराउंड 20 लाख तक चली जाती है। हॉस्टल फीस की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी हॉस्टल फीस है वो, अगर आप एसी रूम्स लेते हो तो उसकी जो फीस है वो रेंज करेगी 2.2 लाख से लेकर 2.7 लाख तक। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का रूम ले रहे हो। अगर आप नॉन एसी रूम लेते हैं तो उसकी जो फीस है वो रेंज करती है 1.7 लाख से लेकर 2.2 लाख तक। हॉस्टल में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर, 6 सीटर, एसी, नॉन एसी। अगर उसमें से चीपेस्ट अगर आप ऑप्शन देखें तो वो आ जाता है 6 सीटर का नॉन एसी, जहाँ पे आपको 1.7 लाख आपकी फीस जाती है। एंड जो सबसे कॉस्टलीस्ट है वो आपका 2 सीटर है, ऑब्वियसली एसी, जिसमें आपकी फीस अराउंड 2.7 लाख तक जाती है। वीआईटी चेन्नई में हॉस्टल काफी मॉडर्न और वेल मेंटेन्ड आपको यहाँ पे मिलती है। सेपरेट गर्ल्स और बॉयज के हॉस्टल दिए गए हैं, जहाँ पे आपको 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर, इवन 6 सीटर्स रूम दिए गए हैं। एसी रूम्स और नॉन एसी रूम दोनों अवेलेबल है। मेस के लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेज, नॉन वेज, स्पेशल मेस एंड फूड पार्क। हॉस्टल फी में आपको 15,000 एडमिशन फी देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, एंड 15,000 कॉशन डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होता है, वो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है आपका। फिटनेस और रिक्रिएशन के लिए भी काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट जिम, इंडोर गेम्स, एंटरटेनमेंट हॉल विद टीवी, और हर वीकेंड पर ओपन एयर मूवी स्क्रीनिंग भी होती है। मतलब स्टडीज के साथ रिलैक्सेशन का भी फुल अरेंजमेंट किया हुआ है वीआईटी चेन्नई ने। कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा गया है। हाई स्पीड वाईफाई हॉस्टल में अवेलेबल है, साथ ही सेंट्रलाइज वॉशिंग मशीन फैसिलिटी, स्नैक्स वेंडिंग मशीन और एक एक्सक्लूसिव विजिटर लाउंज भी है। हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी 24/7 इन हाउस मेडिकल केयर यूनिट और एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल है, और एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल के साथ इनका टाई अप भी है। सिक्योरिटी साइड पर भी एकदम स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। 24/7 सिक्योरिटी, सर्विलेंस, रैगिंग और स्मोकिंग फ्री कैंपस आपको यहाँ पे मिलता है। हॉस्टल के अंदर एक सैलून और एक प्रॉपर हाउसकीपिंग सर्विसेज भी दी गई हैं, जो एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन बनाती है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो हॉस्टल का एनवायरनमेंट एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली है। स्टडी, हेल्थ, सेफ्टी और एंटरटेनमेंट का एक प्रॉपर बैलेंस आपको आपकी हॉस्टल में मिलेगा। स्कॉलरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब इनके एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो 12th PCM में आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम इनका वीआईटी EEE है। यहाँ पे JEE या फिर आपके 12th के मार्क्स एक्सेप्ट नहीं किए जाते, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंड उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन होता है। ब्रांच वाइज अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ तो CSE ब्रांच में आपको 20,000 आप रैंक लानी पड़ेगी। 20,000 पे भी पॉसिबल है, बट ऑब्वियसली आपको 5th कैटेगरी में मिलेगा, जो कि डेफिनेटली वर्थ इट नहीं है। अगर आपको कैटेगरी 1 चाहिए CSE जैसी ब्रांच में, आपको कैटेगरी 1 चाहिए तो आपको 2,000 से अबव रैंक लानी पड़ेगी, और अदर ब्रांचेस में 30,000 के अंडर भी हो जाता है एडमिशन। सीट मैट्रिक्स में अप्रॉक्सिमेटली वीआईटी वेल्लोर जैसा है, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब आ जाता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज प्लेसमेंट। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था 88 LPA का, एवरेज गया था 9.9 LPA। यहाँ पे जो टोटल कंपनीज ने विजिट किया था वो थी 867, जिसमें से सुपर ड्रीम ऑफर्स अराउंड 3300 थे, एंड ड्रीम ऑफर्स अराउंड 3400 थे। प्लेसमेंट सेल की बात करें, प्लेसमेंट सपोर्ट की बात करें तो वो सेम वीआईटी वेल्लोर जैसा ही है। यहाँ पे आपको दोनों कैंपसेस में कॉमन कंपनीज मिलेंगी। जो कंपनीज वीआईटी वेल्लोर में आती है वो कंपनीज आपको वीआईटी चेन्नई में भी देखने को मिलेगी। एकेडमिक्स और फैकल्टी की बात करें तो करिकुलम आपको सेम इंडस्ट्री ओरिएंटेड मिलेगा, टॉप नॉच का आपको करिकुलम मिलेगा जैसा वीआईटी वेल्लोर में मिलता है। दोनों के करिकुलम में फैकल्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं
नहीं है। यहाँ पे भी आपको फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम मिलता है जैसे आपको वीआईटी वेल्लोर में मिलता है। सीजीपीए यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीजीपीए की इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो अगर पर 9+ सीजीपीए है तो ऑब्वियसली आप क्लास बंक कर सकते हो, आपको कोई भी जरूरत नहीं है क्लास में आने की, अटेंडेंस का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको प्रोजेक्ट्स में काम करना है, इंटर्नशिप में काम करना है, अगर आपका 9+ सीजीपीए है तो आपको अटेंडेंस की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 9 सीजीपीए से कम सीजीपीए है तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस झेलनी पड़ेगी। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि 9 सीजीपीए अपना रखना, ताकि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पार्ट ले रहे हो, किसी इंटर्नशिप में पार्ट ले रहे हो तो आपको अटेंडेंस की कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, क्योंकि वीआईटी चेन्नई अटेंडेंस को काफी स्ट्रिक्ट लेता है, इवन पेरेंट्स को भी कॉल तक चले जाते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी आपको काफी अच्छी यहाँ पे मिलती हैं। स्पोर्ट्स में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, जिम सब कुछ मिलता है। क्लब्स और सोसाइटीज भी यहाँ पे 50+ आपको मिल जाएंगे। कोडिंग, ड्रामा, म्यूजिक, डांस, डिबेट, रोबोटिक्स एक्सेट्रा, यहाँ पे आपको सारे क्लब्स मिल जाएंगे। मतलब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई क्लब तो जरूर मिल ही जाएगा। एनुअल फेस्ट, हैकाथॉन्स एंड इवन कल्चरल इवेंट्स भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से करवाए जाते हैं। तो कैंपस लाइफ आपकी एकदम इंजॉयबल होने वाली है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जैसे वीआईटी वेल्लोर में आपको मिलता है। 300+ इनके इंटरनेशनल टाइप्स हैं, यूएसए, जर्मनी, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, रशिया, काफी और कंट्रीज के साथ। यहाँ पे आप अब्रॉड भी स्टडी कर सकते हो और इवन इंटर्नशिप भी कर सकते हो अब्रॉड। एंटरप्रेन्योरशिप को भी काफी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड मेंटोरशिप, फंडिंग, नेटवर्किंग ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया हो तो आप अपने फैकल्टी के साथ, कॉलेज के साथ शेयर कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम प्रोज एंड कॉन्स से। सबसे पहले प्रोज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रो है यहाँ के ऑफर्स। यहाँ पे आपको ड्रीम ऑफर्स एंड सुपर ड्रीम कंपनीज के ऑफर्स भी आते हैं। मतलब जो कंपनीज आईआईटी में आती है वो कंपनीज भी वीआईटी चेन्नई लेके आता है। इससे ये पता चलता है कि वीआईटी चेन्नई कंपनीज को लाने में जेन्युइनली काफी मेहनत कर रहा है। एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज में तो वीआईटी चेन्नई कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा। दूसरी चीज ब्रांड वैल्यू। अगर आप ये सोच रहे हो कि वीआईटी वेल्लोर की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, वीआईटी चेन्नई की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हो। वीआईटी चेन्नई और वीआईटी वेल्लोर ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। ऑब्वियसली वीआईटी वेल्लोर की थोड़ी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ब्रांड वैल्यू ज्यादा है क्योंकि वो पहले बना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चेन्नई की नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे ही हैं। अब बात कर लेते हैं कौन की। सबसे पहला कौन है, ओवरक्राउड। वीआईटी चेन्नई में जैसे स्टूडेंट्स भरे जाते हैं ना, वैसे ही वीआईटी चेन्नई में भी भरे जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। आपको इतने सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन भी काफी हाई हो जाता है एंड बैच साइज भी काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से पर्सनलाइज अटेंशन अच्छे से नहीं मिल पाता स्टूडेंट्स को। फीस भी काफी हाई है। अगर आप कैटेगरी 4 देखो, कैटेगरी 5 देखो तो उनकी फीस काफी ज्यादा है। और इतने सारे स्टूडेंट्स होने की वजह से प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है। मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप 6000-7000 स्टूडेंट्स के अंदर स्टैंड आउट कर सको, क्योंकि वो बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। हॉस्टल में भी आपको स्ट्रिक्टनेस काफी ज्यादा देखनी पड़ेगी। जैसे वीआईटी वेल्लोर में होते हैं ना पीडेगाज और कर्फ्यूज एंड फाइन्स, वो सब आपको वीआईटी चेन्नई में भी मिलेंगे। और मास्टर ट्रूटमेंट वीआईटी चेन्नई में भी एक इशू है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे होते हैं कि देखो ऑब्वियसली सबको टॉप प्लेसमेंट नहीं लग पाता, तो एवरेज प्लेसमेंट में भी एक डिप आ जाता है। एवरेज प्लेसमेंट 9 से कभी-कभी 5 तक भी चला जाता है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है, अगर आपको वीआईटी वेल्लोर में 3rd 4th नहीं भी मिल रहा है, वीआईटी चेन्नई में अगर 1st और 2nd कैटेगरी मिल रही है, देन इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। कि ब्रांड वैल्यू, एक्सपोजर, प्लेसमेंट आपको ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही मिल रहे हैं वीआईटी चेन्नई में। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि वीआईटी वेल्लोर ज्यादा बेटर है कि आप 3rd कैटेगरी ले रहे हो वीआईटी वेल्लोर में, भले आपको 1st कैटेगरी मिल रही है वीआईटी चेन्नई में। वीआईटी चेन्नई को प्रेफरेंस देना अगर आपको 1st या 2nd कैटेगरी मिल रही है इसमें, क्योंकि क्राउड डेंसिटी भी अगर आप देखोगे तो वीआईटी चेन्नई में कम है कंपैरेटिवली टू वीआईटी वेल्लोर। वीआईटी वेल्लोर और चेन्नई में दोनों में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बट जो चेन्नई वाले कैंपस है उसमें थोड़े से कम ही हैं। ऑल्टरनेटिवली आप शिवदान यूनिवर्सिटी या एसआरएम चेन्नई को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी और डाउट रह गए हो एसआरएम चेन्नई को लेके तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है आप उसको भी फिल कर सकते हो। एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप उस पर भी मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेक श्योर लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच रिव्यूज। अगर मैंने कोई और पॉइंट मिस कर दिया हो देन आल्सो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कोई स्टूडेंट वीआईटी चेन्नई का और वीडियो देख रहा हो तो प्लीज अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर देना, ताकि जूनियर्स को हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।